हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ ना अपना चेस्ट वाला वर्कआउट शेयर करने वाला हूं जिसको मैंने अभी रिसेंटली ही करा है। वैसे तो मैं टाइम टू टाइम अपने ट्रेनिंग को चेंज करता रहता हूँ, बट इस वाले वर्कआउट को मैंने अभी रिसेंटली ही करा है। ये कुछ ज़्यादा फैंसी वर्कआउट तो नहीं है, बिल्कुल बेसिक वर्कआउट है। बट आई एम श्योर कि इससे ना आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे अपनी ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी कि जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो ना, उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आएगी इसमें जिसको आप अपनी ट्रेनिंग में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि ना हमें अपने वर्कआउट को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को कॉन्स्टेंटली नया स्टिमुलस मिलता रहे। एनीवेज मैं आपके साथ ना अपना सिर्फ मेन वर्कआउट शेयर कर रहा हूँ, यानी कि इसमें कोई वार्म अप या स्ट्रेचिंग वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने करनी नहीं है। वर्कआउट शुरू करने से पहले ना आपने अपना प्रॉपर वार्म अप रूटीन करना है, जिसमें आप अपना पूरी बॉडी को अपना जनरली वार्म अप कर रहे हो, यानी कि थोड़ा स्लो जॉगिंग वगैरह कर रहे हो, अपने रोटेटर कफ को प्रॉपरली वार्म अप करना है। देन उसके बाद स्टार्ट करना है अपने वर्कआउट को। मैंने वर्कआउट को स्टार्ट करा था सबसे पहले बेंच प्रेस के साथ। बेंच प्रेस में ना हम फ्लैट बेंच प्रेस लगा रहे हैं, जो हम बारबल के साथ लगा रहे हैं। यानी कि इसमें ना हमें 6 to 8 रेपिटेशंस लगाने हैं, यानी कि थोड़ा हैवी लिफ्ट करना है। इसमें ना हम ना मेन अपना स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। एंड स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए हमें थोड़ा नंबर ऑफ रेपिटेशंस कम लगाने पड़ते हैं। बट वेट ऐसा चूज करना है कि जिसको आप कंट्रोल कर सको अच्छी फॉर्म में, यानी प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट कर सको। ऐसा वेट चूज नहीं कर लेना है जिसमें आप नीचे जाके दब जाओ, हाँ ये क्या हो गया भाई। इसके मैंने कंप्लीट कर रहे थे टोटल 4 सेट्स एंड 6 to 8 रेपिटेशंस के बीच में। खैर जो स्टार्टिंग वाला सेट था वो थोड़ा लाइट से शुरू करा था, तो इवेंचुअली अपना वेट इंक्रीज करना है। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में मैंने लगाई यार इंक्लाइन डंबल प्रेस। अब डंबल इंक्लाइन डंबल प्रेस ही क्यों? क्योंकि आपके जो अपर चेस्ट वाला पार्ट है ना, जिसको हम क्लेविकुलर हेड बोलते हैं, उसके फाइबर्स है ना यार, ऐसे अप एंड डाउन से रन करते हैं, यानी कि थोड़ा डायगोनल एंगल पे रन करते हैं। उस चीज़ को ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने बेंच को थोड़ा सा इंक्लाइन पे सेट कर लो। अब ये बिल्कुल मैंने ज़्यादा इंक्लाइन नहीं सेट करा, मान सकते हो कि 15 to 30 डिग्रीज का इंक्लाइन मैंने सेट करा है इसके लिए। एंड इसमें भी हमारी जो रैप रेंज है ना, वो 8 to 10 रेप्स के बीच में रहेगी। बिल्कुल सिंपल है, इसके हमें 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं अच्छी फॉर्म में। इसके बाद यार नेक्स्ट में मैंने परफॉर्म करी थी सिंगल हैंड केबल क्रॉसओवर। ये इसलिए क्योंकि जब आप बेंच प्रेस परफॉर्म कर रहे हो तो आपके आर्म्स तो लो है एक तरीके से, तो यानी कि बस ये इस रेंज में ट्रैवल कर रही है ना, लेकिन आपका जो चेस्ट का फंक्शन होता है वो होता है आपकी आर्म को एडक्ट करना, यानी कि इनसाइड लेके आना। तो उस वाले फंक्शन को ट्रेन करने के लिए हम केबल क्रॉसओवर का यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम सिंगल हैंड परफॉर्म करेंगे। इसमें ना आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम कि उधर से आपसे कोई रास्ता पूछ रहा है एंड आपको उसको उस डायरेक्शन में पॉइंट करना है। तो यही वाली मोशन रहेगा आपके इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते टाइम। एंड अगर इसमें आप चाहो तो थोड़े फोर्थ स्टेप भी लगा सकते हो, यानी कि दूसरे हैंड की असिस्टेंस लेके उसके बाद सिर्फ इसेंट्रिक रेपिटेशंस ले सकते हो। ये एक तरीका है अपने सेट को बियॉन्ड फेलियर पुश करने का। इसके मैंने 2 से 3 सेट कंप्लीट करे थे 8 to 10 रेपिटेशंस के दोनों साइड से। एंड इसमें ना आपको कोई एडिशनल रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी एक साइड काम कर रही है तो आपकी दूसरी साइड रिलैक्स कर रही है, वाइस वर्सा। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज में हमें लगानी है इंक्लाइन डंबल फ्लाइज। अब डंबल फ्लाइज ना हमें लगानी सिर्फ स्ट्रेच वाले पोर्शन में। जब यार आप ना डंबल फ्लाई परफॉर्म करते हैं ना, तो उसमें जो बिल्कुल टॉप वाली पोजीशन होती है ना, उसमें कुछ ज़्यादा टेंशन वगैरह तो होती नहीं, क्योंकि ग्रेविटी सीधा डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, तो ऊपर कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस वगैरह होती नहीं। तो डंबल फ्लाई को हमें परफॉर्म करना है सिर्फ बॉटम हाफ में, यानी कि जो स्ट्रेच वाला पोर्शन है ना, सिर्फ उसमें। तो यार कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि डंबल फ्लाइज नहीं करनी चाहिए, उससे शोल्डर में इंजरी वगैरह हो जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मॉडरेट वेट यूज़ करते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाना, 1 रेप मैक्स तो निकालना नहीं है आपने फ्लाई में, ठीक है, तो मॉडरेट वेट यूज़ करना है, यानी कि 10 to 12 रेपिटेशंस के आसपास। एंड अगर आप अपनी शोल्डर की नॉर्मल रेंज में लगाओगे ना, यानी कि जिसमें आपके शोल्डर की मोबिलिटी अलाउ करती है सिर्फ उतना नीचे जाना है। अब ऐसा नहीं कि पूरा नीचे ग्राउंड को टच करके आना है, तो ऑब्वियसली यार आपके शोल्डर ऐसे हाइपर एक्सटेंशन में जा रहे हैं, तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि इसमें आपने उतना ही डाउन जाना है जितनी आपके शोल्डर की मोबिलिटी कंफर्टेबली अलाउ करती है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाउन जाने की ट्राई नहीं करनी है। एंड सुपर हैवी लिफ्ट करने की इसमें ट्राई नहीं करनी है कि 1 रेप मैक्स निकाल रहे हैं भाई फ्लाई में। कोई सेंस नहीं बनती उस चीज़ की। बेसिक चीज़ है यार, समझ जाओ। एंड इसको यार मैंने सुपर सेट में परफॉर्म करे, यानी कि 2 एक्सरसाइज बैक टू बैक परफॉर्म करी है। यानी कि डंबल फ्लाइज के इमीडिएटली बाद बिना रेस्ट के मैंने एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज लगाई है, जिसमें हमने एक प्लेट लेनी है एंड उसको स्क्वीज करना है अपने, यानी कि पूरा फोर्स लगा के प्लेट को ऐसे स्क्वीज करना है एंड अपनी चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है। एंड उसके बाद ना एक बार अपने अपने हैंड्स को ऊपर लेके आना है, फिर एक बार नीचे लेके आना है। एंड इसमें ना आपने सारा टाइम अपने चेस्ट को स्क्वीज करके रखना है, यानी कि प्लेट को जितना हो सके उतना जान लगा के स्क्वीज करना है। वैसे इसमें ज़्यादा वेट लगता ही नहीं है, मैंने खुद ढाई ढाई की प्लेट ले रखी है, तो इसमें भी आपने 8-10 रेपिटेशंस निकालने हैं। एंड इन दोनों ही एक्सरसाइज के, यानी कि डंबल फ्लाइज के और प्लेट आइसोमेट्रिक्स के,
टोटल आपने 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। एंड यार चेस्ट के वर्कआउट के बिल्कुल एंड में मैंने 3 राउंड ना फिनिशर के भी एंड करे हैं, जिसमें ना हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है डिप्स के आइसोमेट्रिक होल्ड के साथ, जिसमें आपने सबसे पहले 30 सेकंड होल्ड परफॉर्म करना है, जो डिप्स की बॉटम वाली पोजीशन होती है ना उसमें, यानी कि जिसमें आपकी चेस्ट मैक्सिमम स्ट्रेच हो रही है ना, वहाँ पे आपने 30 सेकंड का होल्ड करना है। एंड जैसे ही आपका 30 सेकंड्स का होल्ड कंप्लीट हो जाए, उसके इमीडिएटली बाद आपने मैक्सिमम रेपिटेशंस लगानी है, यानी कि फेलियर तक लेके जाना है अपने डिप्स को। पहले आपने होल्ड करा, उसके बाद आपने रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं मैक्सिमम, जितने भी आप लगा सकते हो। मेरे 8-10 ही आए थे खैर 30 सेकंड होल्ड के बाद ज़्यादा आते भी नहीं है। एंड जब आपका इसमें भी फेलियर आ जाए ना, उसके इमीडिएटली बाद हमें लगाने इंक्लाइन पुशअप्स। अब इंक्लाइन पुशअप्स हमें लगाने हैं सिर्फ बॉटम हाफ में, यानी कि सिर्फ स्ट्रेच वाली जगह पे। इसको काइंड ऑफ आप कह सकते हो पार्शियल रेपिटेशंस भी है, यानी कि जहाँ आपकी मसल मैक्सिमम स्ट्रेच हो रही है ना, वहाँ पे हमें पार्शियल रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं। बट ऐसा नहीं करना कि पार्शियल रेप में आप करते टाइम आपकी बॉडी कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल फोकस्ड रेप लगाने हैं पार्शियल आपने। ये कितने लगाने हैं, ये भी आपने मैक्सिमम लगाने हैं, जितने भी आप लगा सकते हो। आ जाते हैं 10-15, बट उसके बाद चेस्ट फट जाती है भाई सो इस वाले फिनिशर को ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर इस सारे वर्कआउट में से एक चीज़ निकाली हो ना, तो इस फिनिशर को ज़रूर ट्राई करके देखना अपने वर्कआउट के एंड में। एंड 3 राउंड करने हैं इसके, बीच में रेस्ट कर सकते हो। अब आप कहोगे कि रेस्ट तो बताया नहीं भाई, रेस्ट कितना करना है। अब यार देखो, सबकी ना बॉडी थोड़ी अलग अलग होती है। मेरी बॉडी पर्सनली थोड़ा ज़्यादा रेस्ट मांगती नहीं, यानी कि 1 मिनट आधा मिनट इतने में चल जाता है। लेकिन जब आपके हैवी सेट्स होते हैं ना, यानी कि जब आप 6 to 8 रेपिटेशंस कर रहे हो, तब आप 1-2 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी को ना प्रॉपरली टाइम मिल जाए रिकवर करने के लिए। सो दैट्स इट यार, इतना ही करा था बस हमने वर्कआउट। इसके बाद हमने अपने चेस्ट को, शोल्डर को, ट्राइसेप्स को एंड अपनी कोर को प्रॉपरली स्ट्रेच कर लिया, एंड दैट्स इट, फिनिश।